ओम शांति। आज 9 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने योग का महत्व समझाया कि योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा स्वच्छ बनती है। ज्ञान को अग्नि नहीं कहते हैं, योग अग्नि है। आपको बाबा से आशीर्वाद मांगनी नहीं बल्कि बाबा की याद से आशीर्वाद के पात्र बनना है। अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। रोज पढ़ना ही अपने ऊपर कृपा करना है। जो बच्चे रोज पढ़ते हैं उनके बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान के बाण रहते हैं। वो कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हैं। माता पिता की सेवा करके माता पिता के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। बाबा ही दिव्य बुद्धि विधाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तभी उन्हें ज्ञानेश्वर कहा जाता है। याद दिलाया बाबा ने कि मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अच्छी रीति पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ। पढ़ाई में माया विघन डालती है। माया जब आती है तो याद करने नहीं देती है, लेकिन आपको स्वदर्शन चक्रधारी बनकर माया जीत बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। क्वेश्चन है, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? किन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह से पढ़ते और पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया हुआ है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश की रहने वाली हूँ। यहाँ ये ऑर्गन्स मिलते हैं तो मैं टॉकी बनता हूँ। इनका शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती हैं। कर्म तो कर्म इंद्रियों से करेंगे ना। आत्मा देह का आधार लेती है, कर्म इंद्रियों से कर्म कराती है। आत्मा कहती है कौन है, कहाँ से आया है। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में कभी पहले बैठे ही नहीं। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठे होते, वे वेद उपनिषद रामायण आदि सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते, गुरु को देखने लग जाते। यहाँ तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं, है वो भी आत्मा, परंतु वो सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा इनमें बैठ हमें सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमें राजयोग सिखाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों की तरफ व देह की तरफ नहीं जाती। तुम्हें अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट। आत्मा के आधार से शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा बेहद बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्यंत का परिचय बैठ देते हैं। उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए। रचता और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। कहा जाता फादर शोज सन। बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। बाबा बच्चों को अपना परिचय देते हैं, बच्चे फिर औरों को बाप का परिचय देंगे। मनुष्य तो उस बाप को न जाने के कारण कह देते सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों के दिल में बाबा की याद आई है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में बाबा ने प्रवेश किया है, नहीं, तुम्हें बाबा की
पहचान मिली है। बाबा कहते मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिवान है ना, उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, इससे पाप भस्म होते हैं। और किसी की याद से पाप भस्म नहीं होते। ये खेल सारा भारत पे बना है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर कोड़ी जैसा बनता। भारत में हीरे जवाहरात के महल बनते। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा साल्वेंट कोई धर्म वाले बन नहीं सकते। भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को भी याद आई, 5,000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, अब बिल्कुल इनसॉल्वेंट हैं। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती। ये बेहद का बाप समझाते, तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, ये महिमा सारी उस एक की है। उनको कभी काल नहीं खाता। एक ओंकार, वो एक है, निराकार है, सत्य है, वही निरंकारी है। ये महिमा उस एक की है, उसे कभी काल नहीं खाता। वही मनुष्य से देवता बनाते हैं, मूत प्लीति कपड़ धोते हैं। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफेद गोरा बनाते। तुम्हें लक्ष्य मिलता, शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो। लक्ष्य मिलता है, बाबा को याद करो, तुम गोरे बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर हैं, कलयुग में श्याम बनते हो। सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनते हो। जानते हो ये कोई गुरु गोसाई नहीं, ये तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। कहते जब धर्म ग्लानि हो जाती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। साल्वेंट और इनसॉल्वेंट बनते हैं। बाबा को कहा जाता नॉलेजफुल, ज्ञान सागर। जब भक्ति पूरी हो तभी तो ज्ञान सागर आए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कहते ओ गॉड फादर, परंतु फादर को जानते ही नहीं। बाबा आकर समझाते, अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती फिर पावन बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने। वह भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सब बातों के अनुभवी हैं। जरूर अनुभवी तन चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का अनुभवी तन है। गुरु आदि किए हुए हैं। श्री कृष्ण को थोड़े गुरु गोसाई करने पड़ते। ये भूल भुलैया का खेल है। अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंच हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। आप रूहानी समाज सेवक हो। वो है जिस्मानी। रूहों को बाबा पढ़ाते। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा सुनती है। आत्मा कहती मैं बैरिस्टर बना हूँ। अब आत्मा कहती हम सो नर से नारायण बन रहा हूँ। बाबा बनाते हैं। वह बेहद का बाबा सबका बाबा है। शिव बाबा बेहद का बाबा है, सबका बाबा है। वो हमें राजयोग सिखाते हैं। वो है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, वो तो देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताई नमः कहा जाता। ये साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं, तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। तो ये समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुह्य ते गुह्य बातें सुनाते हैं, तो वो सुननी चाहिए। अगर कहते फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तरकश में कैसे भरेंगे। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर औरों को पढ़ाते हैं। जो कांटों को कलियां फूल बनाते रहेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। ये बहुत सहज है, इसमें कभी डरना नहीं। बहुत लोग कहते ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे
तब ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, किसी को पता नहीं। बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया, इसने पूरे 84 जन्म लिए, ये नहीं जानता, मैं बताता हूँ। तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक थे, अब वो पास्ट हो गया। अब वो कैसे स्वप्न हो गया, जैसे नेहरू जी गए वह भी स्वप्न हो गया। जो एक्ट की वो पास्ट हो गई, उन्होंने शरीर छोड़ा, ये भी एक स्वप्न हो गया। जो एक्ट की वो पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो, तीनों लोकों को भी जानते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो, शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है, ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम ये चक्र लगाते हो। हम सो हम, ये तुम्हारे से ही लगता है। हम सो देवी देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बने, ये तुम्हारे से लगता है। हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे। कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, ये तो बाप की ग्लानि है। अब बाबा कहते, बाबा समझाते हैं, रावण तुम्हारा पुराना शत्रु है, जिसने तुम्हें ऐसा पतित कौड़ी जैसा बना दिया। माया जीते जगत जीत कहा जाता। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करो, बाबा कहेंगे तुम पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करो। अंडरस्टैंड करेंगे बाबा की बात को। बाबा से कृपा मांगनी नहीं, खुद पढ़ाई पर ध्यान देना है, अच्छी रीति पढ़ना ही कृपा करना है। ऐसे नहीं हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बड़ी आयु वाले तो देवताएं होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में आते हैं, स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता बनाएंगे। भगवान वाच, तुम्हें अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। ये दुनिया का जो चक्र है उसको समझना है। इस स्वदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काले मुंह वाले हो जाएंगे, फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पवित्र बनना है, बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे, फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। काम चिता से काले बन जाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बन जाते हैं। बच्चों को गोरा बनना है, ये बाप का ही काम है, बच्चों को गोरा बनाना। इसके लिए जरूर संगम पे आना पड़े। ये सबसे उत्तम युग है जब आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर का लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ये ज्ञान चक्षु सिवाय उस ज्ञानेश्वर के कोई खोल ना सके। पावन आत्माएं जो भी आती हैं फिर पतित बन जाती हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब पतित हैं, सब यहाँ हैं, वापस कोई भी गए नहीं। अब तुम बच्चे विश्व का मालिक बन रहे हो। श्री बाबा कहते मैं तो निष्कामी हूँ, तो मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं, तो निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया, यहाँ अपने को आत्मा समझ और शरीरी होके बैठो। अभी हम वापस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। ये शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ फिर वापस घर जाते हैं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देते, वो तो सदा ही सुख दाता है। बाबा ने समझाया, ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार किया, जिस चीज का साक्षात्कार किया फिर उन्हें इस आंखों से देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा वो प्रैक्टिकल में जाकर स्वर्ग में देखेंगे। अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सदगति देने, तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पढ़ाई पढ़कर
स्वयं पर आपे ही कृपा करनी है, बाबा से कृपा मांगनी नहीं है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन मायाजीत जगजीत बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन मायाजीत जगजीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। वरदान है, एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही समय मन वाणी कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो, एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाबा से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल, संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सब प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो, एक ही समय पे सब प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से सर्व संबंध जुड़ाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल, संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सब प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इस निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ है। आज हम चलते फिरते याद करेंगे, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूं, सफलता मूर्त हूं। अपने मस्तक में सफलता का तिलक चमकता देखेंगे। भृकुटी कक्ष में मैं ज्योति बिंदु सितारा, सफलता का सितारा हूं। बाबा ने मुझे मन वाणी कर्म से सफल बनना सिखाया है। मनसा में शुभ भावना, शुभ भावना के ही मीठे बोल, कर्म में सुख देने की भावना। एक समय में 3 प्रकार की सेवा करने वाली मैं सेवाधारी आत्मा हूं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे सफलता संपन्न बनाया। शुक्रिया। बाबा से शक्तियां ले, चारों ओर फैलाएं। आपके मस्तक का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।